नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रपोज्ड, इसके नाम को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है और अब कंट्रोवर्सी एकदम तूल पकड़ती जा रही है। जहां एक और दिबा पाटिल साहब के नाम के लिए यहां के प्रकल्पग्रस्त मांग कर रहे हैं और मोर्चा पहले ह्यूमन चेन का हो चुका है। 24 जून को फिर प्लान कर रहे हैं घेराव कम से कम 1 लाख लोगों का सिडको पे। वहीं दूसरी ओर बाला साहेब ठाकरे का नाम पे शिवसैनिक अड़े हुए हैं और खुद सीएम जिनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं वो एडमेंट है कि बाला साहब का ही नाम दिया जाएगा। कहाँ पहुंच रहा है ये कंट्रोवर्सी, कहाँ पहुंच रही है इशू, और इसमें अब एक नया भी आएगा कि राज ठाकरे साहब ने कह दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम होना चाहिए। इन सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो है थाने के फॉर्मर एमपी और ये ऑल पार्टी एक्शन कमेटी जो है दिबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, इसके वाइस प्रेसिडेंट श्री संजीव नायक साहब। सर बहुत बहुत स्वागत आपका खास मेहमान में। सर ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी हो गई है। आपको याद होगा कि ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो मेरा तकदीर है या मेरा सौभाग्य है कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो मुझे वो सौभाग्य मिला था कि हमने जयराम रमेश जी को यहाँ लाए थे, जयंती नटराजन जी को लाए थे, और उस वक्त प्रफुल्ल पटेल साहब, सुप्रिया तहसील और पवार साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा उस वक्त, और हमने ये पार्लियामेंट से बहुत बड़ा एजिटेशन करके ये लाए थे जी। और उस वक्त ये बहुत बड़ा ग्रेड, और ये कोई पार्टी धर्म जात भाषा नहीं, ये देश का एयरपोर्ट है। तो एक अच्छे सोच विचारधारा के साथ देश आगे बढ़ता है, और मैं समझता हूँ कि एक क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव बात होती है जब एयरपोर्ट कोई आता है इंटरनेशनल, बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब ये बात मुझे पता चला कि ये उस वक्त से ही माननीय लोक नेता दिबा पाटिल जी का नाम दिया जाए, ये उस वक्त से ही मांग था और ये पूरे सबको ही मालूम है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब उसका शिलान्यास करने आए थे तो उस वक्त भी बड़ा बोर्ड होर्डिंग लगाया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिबा पाटिल जी के नाम से, और लेटर भी दिया गया था। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी तो अभी के माननीय मुख्यमंत्री साहब को भले नहीं होगी, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए अधिकारीगण हैं, जैसे सिडको है, तो सिडको के हर इसमें लेटर है, उसमें निवेदन है, और ये कोई पार्टी की बात नहीं है। ये लोकल गांव वाले जो भूमिपुत्र है उनकी है। भूमिपुत्र पूना का भी भूमिपुत्र है, या नागपुर का है, शोलापुर का है, या दिल्ली बेंगलोर कहीं कहीं भी भूमिपुत्र है। तो भूमिपुत्र यानी कि जिसकी ज़मीन लिया हुआ है वहाँ का लोकल है वो, तो उसकी डिमांड है, और आज की नहीं इतनी सालों की। तो मुझे लगता है कि मैं एक समाज के नाते और यहाँ का भूमिपुत्र होने के नाते मैं समझता हूँ कि ये मांग जो है इतने सालों से उन्होंने रखी है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत समझदार, राजनीति के पूरे इस पटल में उन्होंने अपनी एक खुद की पहचान बनाई है। और मैं समझता हूँ कि उनका स्वभाव, उनका नेचर ये देखने के बाद ऐसा मुझे लगा था कि भाई वो बोलेंगे कि ठीक है चलो भाई शिवसेना के लोग मांगते होंगे, तो कोई पार्टी की मांग एक बात अलग है और जनता की मांग अलग है। तो जनता की मांग को, अभी वो राजा है तो राजा प्रजा का सुनेगा। सर यही बात जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इशू नहीं था, और उद्धव ठाकरे साहब के नेचर की बात कर रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन टाइप से नहीं होते हैं वो, उनका नेचर ही इस बार काफी अडामेंट लग रहा है कि कल भी जो मीटिंग हुई है दूसरी मीटिंग थी, और इसमें जो लोग गए थे उनका ये कहना है कि बल्कि वो तो उठ के भी चले गए थे बीच के मीटिंग के, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बाला साहब के नाम के अलावा और कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ, क्या हुआ था कि मैं कोई काम से मैं कहीं बाहर था तो मैं नहीं जा पाया, क्योंकि उनका इमरजेंसी में बुलावा है कि भाई मीटिंग कॉल किया है, और मैं बाहर था। तो हमारे सभी ऑल पार्टी, ऑल कमेटी सभी लोग गए थे, और जब उनको लगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया तो पॉजिटिव रहे सब लोग कि भाई चलो रास्ता निकल जाएगा। बट ऐसा देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग से उठकर चले गए, फिर दोबारा वो आए, मीटिंग हुई। तो लेकिन ये जो एग्रेसिवनेस हो रहा है दोनों तरफ से, मैं समझता हूँ कि नवी मुंबई के लिए ठीक नहीं है। नवी मुंबई का नाम एक बहुत ही अलग ऊंचाई तक गया है, महाराष्ट्र का नाम एक अलग ऊंचाई तक गया है। तो
नाम के लिए। अच्छा, वो एयरपोर्ट हुआ भी नहीं है, बनना है। अभी सालों बाकी है उसको। मेरे ख्याल से कम 3-4 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि अभी भी काम ज़्यादा। हाँ, कम से कम 3-4 साल। अभी चिप्पी एयरपोर्ट है, जी। बन चुका है, ट्रायल हुए हैं। बट ये सर ये और उसका नामकरण देने के लिए अभी मैंने कहीं तो पढ़ा कि माननीय वहाँ के जो एमपी है उन्होंने नाम रखा बाला साहब जी का नाम दीजिए, जी और माननीय नारायण राणे साहब उन्होंने भी उसको अनुमोदन दिया कि चिप्पी ये जो एरोड्रम है उसको नाम दे दीजिए बाला साहब का, कोई दिक्कत नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा अरे अभी तक उसका कुछ फाइनल नहीं है, जब फाइनल होगा एयरपोर्ट का तब अपन दे देंगे। तो एक तरफ जिस एयरपोर्ट बन के रेडी है, अभी उसका उड़ान भरना है, माननीय मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि रुकिए, और जो एयरपोर्ट का सिर्फ अभी कहीं नक्शा बन रहा है, तो यही समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि भाई उसके लिए ना और इसके लिए ऐसा क्यों। ये सबको ही क्वेश्चन। बीजेपी वर्सेस शिवसेना इशू हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए बीजेपी, देखिए ऐसा दिख रहा है अभी जो भी इंसान है तो वो पहले इंसान है, बाद में वो समाज, धर्म, जात, भाषा, बाद में पार्टी। आज कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमी, एमएलए ये हो, कोई तो पार्टी से चुन के आए हैं, तो कोई तो पार्टी में रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे जब ये नामकरण करने के लिए जो इच्छा प्रदर्शित हुई, जो पहली मीटिंग है, इसमें बबन पाटिल साहब जो शिवसेना के सबसे बड़े लीडर है वो खुद थे, दशरथ पाटिल जी उपनेता है, मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लीडर है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, शेका पक्ष, सब लोग उसमें थे और सब ने मिलके लेटर दिया है जी। ऐसा कुछ नहीं। और ये शायद आपके चैनल ने भी उसको दिखाया है कि भाई सब ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, पर ये पूरा बदल गया। बाद में बदल गया। इसका कारण क्या है? ये मेरे जैसे राजनीति में हो रहते हुए 25 साल में एकदम मेन पॉलिटिक्स में होने के बाद भी मेरे को क्वेश्चन मार्क है। मुझे ही समझ में नहीं आया है कि एक महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर और किसका नाम देना है तो बात अलग है, चित्र क्या दिखता है कि एक बेटा अपने पिताजी का नाम देने के लिए एकदम ये है एग्रेसिव है, और वहाँ के लोकल लैंड अफेक्टेड भूमिपुत्र दूसरा किसी का नाम है, वो किसी के माँ बाप का नाम नहीं है, उनकी खुद की माँ बाप का नहीं है, तो किसी जिसने काम किया है और जिनका नाम उस इलाके में, जो शरद पवार साहब ने उनके साथ काम किया है, कई ऐसे, और वो ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, वो ग्राम पंचायत से एमपी बने, हर पायदान जो प्रजातंत्र का है वो करके गए, और उनका एक अपना खुद का नाम है, काम है, और प्रकल्पग्रस्त जो 12.5% है वो उन्हीं का ही देन है। तो ऐसे बहुत से काम उन्होंने किया करके लोग चाहते कि भैया ये हमारा लीडर है, यहाँ का लोग, उसका नाम दिया जाए। ये एक्शन कमेटी के लोग जो गए थे उनका ये कहना है कि हम मीटिंग करने गए थे सीएम साहब से, तो एक तरह से राजा से मिलने गए थे, लेकिन हमारी मीटिंग हुई बेटे से। नहीं, देखिए हम यही कहेंगे कि अभी भी हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये जब उस पायदान पे है, जो पोस्ट पे है, जो उन्होंने आज चीज़ को हासिल किया है, तो निश्चित रूप से हम उनको राजा ही समझते हैं ना, क्योंकि महाराष्ट्र का राजा तो वही है, और राजा के पास जब प्रजा जाती है तो उनको वही लगता है कि भैया राजा हमारा सुनेगा। अच्छा, हम मांग क्या रहे हैं? हमारे वहाँ के सबसे बड़े लोकल लीडर का नाम हमारे एयरपोर्ट को दो, जो पिछले कई वर्षों से हमारी मांग है। आप आज बैठे हैं करके आपके पास हमने दिया है। उससे पहले फडणवीस साहब थे तो फडणवीस साहब को भी दिया है, उसके पहले जो चौहान साहब थे उनको भी दिया है। तो खुद चौहान साहब का लेटर है, फडणवीस साहब का लेटर है, और सबने बोला है कि बस देना है, और माननीय नगर विकास मंत्री जी ने भी खुद बोला है कि मैं उनका ही नाम दूंगा, और आज वही खुद बोल रहे हैं कि उनका नाम नहीं दे। ये बहुत ही समाज के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़, अच्छा विचार, अच्छे वातावरण को एक गलत दिशा में मुड़ रहा है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसा एक यहाँ का स्थानीय भूमिपुत्र के नाते मुझे दुख लग रहा है कि नवी मुंबई शहर, आज ये शहर क्या देखता होगा। आज इस शहर में हर जात, धर्म, पंथ का वो देखता है कि ये क्या चल रहा है। बट ये जो चल रहा है कंट्रोवर्सी, अचानक
एकनाथ शिंदे साहब के स्टेटमेंट के बाद आई, जब उन्होंने अचानक कहा कि बाला साहब के नाम पे देना है? मेरी जहाँ तक जानकारी है, ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन सिडको में हुआ नहीं। और सिडको में कोई भी ऐसा जैसे आपको तो पता है कि चेयरमैन, डायरेक्टर ये जनता से जाते हैं, वहाँ एक भी जनता का प्रतिनिधि नहीं है, वहाँ सब IAS ऑफिसर है। तो ये क्या ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? और मेरे ख्याल से सिडको तो कंपनी एक्ट में ही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या कि वो ब्रिटिश राज में जो वो बोलेंगे वो होगा? ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ की जो लोकल स्थानीय जो कॉरपोरेशन है, पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने रेजोल्यूशन किया है, जिला परिषद ने किया है, ग्राम पंचायत ने किया। तो आज अगर मुझे तो मालूम है, मैं इस शहर का पहला मेयर था, इतने साल मैं मेयर था, आप सब लोगों के सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोगों का बड़ा योगदान इसमें है। और आपको पता है कि कोई भी नामकरण करते हैं तो सभागृह में रखा जाता है और सब इसको, और जब उसको अपोज होता है तो उधर अपोज होता है तो महापौर बोलता है झगड़ा हो रहा है, शांत रखो, इसको रखो, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो यही काम माननीय मुख्यमंत्री साहब ने करना चाहिए। क्योंकि अच्छा, वो उनके पिताजी का जो इतने, जब मेरे ख्याल से समृद्धि मार्ग का नाम जब फडणवीस साहब ने दिया तो किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि क्यों हुए, क्योंकि कोई बाला साहब का नाम ले रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हैं बाला साहब का नाम हो रहे हैं, इनका शिवसेना का यही कहना है कि दीपा पाटिल साहब बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो रायगढ़ तक सीमित है। बाला साहब तो पूरे महाराष्ट्र है और पूरा इंडिया जानता है उनको, इसलिए वो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस बाला साहब छोटे हैं और ये बड़े हैं और वो बड़े और ये छोटे, ये कोई सवाल ही नहीं है। बाला साहब ही है। लेकिन जो दीपा पाटिल साहब है ना, उनका जो नाम है, देखिए कि आपको याद होगा कि हिरकनी, ये हिरकनी जो थी, जो अपने बॉर्न बेबी वो उसकी गांव में थी और वो दूध गवई थी, वो दूध वहाँ लेके जाती थी। तो एक दिन लेट हो गया उनको आने के लिए, तो मेरा बच्चा नीचे है, मैं उसको दूध नहीं पिला पा रही, रो रहा होगा। उस भावना से वो पूरा जो गढ़ था, किला था, वो उतर गई और अपने बेटे के पास गई, मिली। और जब दूसरे दिन महाराज ने बोला कि ये क्या किया तू, कैसे, कुछ भी हो सकता था। बोले कि क्या हुआ था? बोले बस कुछ नहीं, मेरे को मेरा बच्चा दिख रहा था। और उसको बोला अभी तू जाकर, बोले नहीं नहीं अभी मेरे में हिम्मत नहीं है। तो वो जुनून था। तो उस वक्त महाराज जी ने किसका नाम दिया? हिरकनी का नाम दिया। जैसे जिसने जो किया है उसका उस इलाके को नाम दिया जाता है। तब शिवाजी महाराज जी ने उनके किसी भी रिलेटिव का नाम नहीं दिया है, क्योंकि वहाँ के लोकल है। उस वक्त उन्होंने देखा नहीं ये बड़ा वो छोटा, क्योंकि वो उसका पहचान है, तो उसकी पहचान उसको ही मिलनी चाहिए ना उधर। तो शिवाजी महाराज, तो मैं समझता हूँ कि इनका नाम किधर भी दे सकते हैं, वो तो वहीं के है ना। और ये आज की मांग नहीं है। अच्छा, इसमें कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है, वो तो हर समाज, जात, धर्म की भाषा। अभी जो वहाँ के MLA जो है बाल्दी, वो तो मारवाड़ी है जी। वहाँ के मारवाड़ियों ने क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये आदमी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, राइट। और मुझे लगता है कि भाई उनका नाम देने से कोई गलत होगा ऐसा कुछ नहीं है। हर वहाँ के और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज सपोज टू बी ए चीफ मिनिस्टर नेक्स्ट। अगर उनकी पार्टी अगर आती है सत्ता में तो वो चीफ मिनिस्टर होता है। 5 बार MLA थे, 2 बार MP थे, 1 बार MLC थे। और उन्होंने जो काम किया है ना उस वक्त, ये पूरे महाराष्ट्र कई ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज उस वक्त महाराष्ट्र को दी गई है। आज उसके ऊपर महाराष्ट्र का फाउंडेशन बना है। सर, इसमें एक और नया ट्विस्ट आ गया कि आज राज ठाकरे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि ये मुंबई एयरपोर्ट का एक्सटेंशन ही है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम इस पर भी होना चाहिए। शायद उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। कोई भी, जैसे आपको मालूम है कि कई ऐसे देश है, जिनके कई ऐसे शहर है, जिनके शहर के आसपास 2-3 एयरपोर्ट होते हैं, लेकिन हर एयरपोर्ट को अलग नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि लिखना पड़ता है ना। तो आप अगर एक ही नाम के 2 एयरपोर्ट पे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा करके, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक ही नाम के 2 एयरपोर्ट कहीं भी नहीं है। आपको लगता है राज ना ठाकरे स्टेशन थोड़ा सेफ खेल रहे हैं? अभी देखिए पॉलिटिकल बात हो सकती है। अभी वो एक पार्टी के नेता है, तो उनका बयान, उनकी जो बात, वो हम उसके ऊपर कुछ बोलना, टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। वो उनका निजी कहना है। लेकिन उनको हमारे कमेटी के लोगों ने भी बोला कि उनको दोबारा जाएंगे, उनको दोबारा मिलेंगे और उनको इस बात की जानकारी देंगे। और उनको दीपा पाटिल साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। तो अभी भी उनका कहना है कि हमको पूरा यकीन है कि
राज साहब भी उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सर अभी जो इमीडिएट आ रहा है कि 24 जून का जो सिडको घेराव की बात चल रही है, इसमें जो मीटिंग भी हुई, फिर से उस मीटिंग बहुत अहम हो गई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि उद्धव साहब ने कहा कि अगर आप लोग रास्ते पे आएंगे तो शिव सैनिक भी रास्ते पे आएंगे। मेरे हिसाब से क्लैश की बात हो रही है। मेरे हिसाब से मेरे शिव सैनिक यानी कि कोई आप मुख्यमंत्री है, आप शिवसेना के प्रमुख है, ये जरूर है, लेकिन आप मुख्यमंत्री है, आप राजा है, और आप ही के पिताजी का नाम देने के लिए अगर, तो ये मैसेज बहुत ठीक नहीं जाएगा। और जहाँ तक अस्मिता की बात है ना जी, तो मैंने आज देखा वहाँ के सभी लोग, वो वहाँ कोई भी गलत चीज़ नहीं करना चाहते, और आज हम भी चाह रहे हैं कि हर चीज़ कानूनी तौर पे हो, संविधान के कायदे में हो, दायरे में हो, और प्रजातंत्र के हिसाब से हो, कहीं गलत चीज़ ना हो, क्योंकि एक अच्छी चीज़ के लिए काम कर रहा है, ये बात हो रही है। बट काफी नाराजगी होगी है कि सीएम कहते हैं कि शिव सैनिक आएंगे। जगदीश गायकवाड़ जैसे कि स्टेटमेंट आया है कि चैलेंज देते हैं हम कि आप उतारिए और हम भी उतारेंगे और देखेंगे जाएगा। ये मेरे हिसाब से एक अच्छे चीज़ के लिए ठीक नहीं होगा। हम समझदार नागरिक है, इस अच्छे नवी मुंबई शहर के नागरिक है, तो गलत शायद देखिए वो जोश में आए होंगे। देखिए गुस्सा है तो आदमी को इस चीज़ को ऊपर कभी कभी अनकंट्रोल होता है, बट मेरे जैसा कंट्रोलेबल आदमी तो इस चीज़ को जरूर दायरे में ही रखेगा कि कहीं भी गलत चीज़ ना होते हुए। जैसे मराठा समाज ने इतने बड़े, कितने लाखों के, किधर कुछ नहीं हुआ, सरकार ने उनको परमिशन दिया, ये भी समाज। और मेरे हिसाब से सिडको भवन में आज तक कितने मोर्चे आए हुए, और सब मोर्चे निकले आए निवेदन देके। लेकिन इस बार पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि परमिशन नहीं दी जाएगी, कोविड का टाइम है। लेकिन ये आवाज़ आ रही है कि मेरे को लगता है कि कोविड के टाइम है, ये सरकार को समझना चाहिए था कि भाई उन्होंने ये नामकरण की चीज़ को कोविड के टाइम में नहीं लेना चाहिए था। और अभी देखिए जहाँ तक ये कुछ लोगों के हाथ में, जैसे कमेटी है ये ऑल पार्टी और एक कृति समिति है, ये जहाँ तक उनके हाथ में है तो मेरे ख्याल से कंट्रोल में रहेगा। लेकिन मुझे आज के मीटिंग के बाद थोड़ा सा डर लगा है कि कल अगर ये कमेटी के से भी बाहर निकल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। और मेरे जैसा एक अच्छा नागरिक, देश प्रेमी, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसे चीज़ बनकर वो कोई एयरपोर्ट बने जिससे ये जो आप बता रहे हैं कि थोड़ा डर है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या की बात हो रही है। आज मैं जब चर्चा हो रही थी तो वहाँ पूछा गया कि भाई तुम्हारे यहाँ से कितने आएंगे, भिवंडी से कितने, कल्याण से कितने, उल्लासनगर से कितने, शाहपुर से कितने, मुरबाड, शाहपुर, वो डहानू, पालघर, यहाँ रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पूना। तो देखा गया तो दायरा इतना बढ़ गया है कि कोई पहले बात बोले 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, 40,000, लाखों के संख्या में गए। बोले हम 5,000 आएंगे, हम 2,000 आएंगे, तो काउंटिंग करने के लिए तो लाख के ऊपर आंकड़ा चला गया। मतलब घेराव तो होगा 101% आज डिसीजन ही हुआ है वहाँ। हम अभी भी गवर्नमेंट से चाह रहे हैं, हम तो विनती करेंगे गवर्नमेंट को, राजा को प्रणाम करेंगे, बोलेंगे कि राजा प्रजा की सुनो, और ये जो यहाँ का भूमिपुत्र है, हम तो सभी जगह के भूमिपुत्र की बात कर रहे हैं। पूना का कोई भी चीज़ को तो पूना के भूमिपुत्र का ही नाम देना चाहिए। उधर का अगर उधर का मांग है पहले से, तो उधर का भूमिपुत्र का नाम देना चाहिए, और वो रिस्पेक्ट उनको देने के हिसाब से। और मैं समझता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को रखेंगे तो उनकी जो ऊंचाई आज भी इतनी ऊंची है और ऊंची चली जाएगी, और एक रिस्पेक्ट भूमिपुत्रों को उनके बारे में निश्चित रहेगा। सर पिछले बार जो ह्यूमन चेन का प्रोटेस्ट हुआ था, आप खुद भी उतरे थे, संदीप नायक जी थे, सागर नायक थे, बारिश में भीगते हुए आप लोगों ने किया था। अब फिर ये हो रहा है, आप कह रहे हैं कि आप इसमें अभी भी पार्टिसिपेट पार्ट है। तो हम देखिए भूमिपुत्र होने के नाते, और हमें जो लग रहा है कि, और उसका समर्थन 8 साल से हम लोग कर रहे हैं। आज इंटरव्यू आप भले मेरे आज ले रहे होंगे, लेकिन इसके पहले भी इस चीज़ को दोहराया गया था, तो उस तक में भी हमने बोला कि भाई लोकल वहाँ के लोगों की मांग है, और वो व्यक्तिमत्व भी है, तो सोचना चाहिए उस बारे में। सर इसमें एक बात आ रही है कि नवी मुंबई में गणेश नायक साहब हैं, और उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना वो पिछले प्रोटेस्ट में देखे। नहीं, पहले ही मीटिंग में वो थे, पहले मीटिंग में ही उन्होंने सपोर्ट किया करके, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं भूमिपुत्र के नाते मैं तो रहूँगा ही, बट अभी कोविड की इसमें
हम वहाँ आगे आए हैं और संजीव नाइक, संदीप नाइक, सागर नाइक आया है, इसका मतलब तो क्लियर कट है ना। हमारा पूरा नाइक परिवार और नाइक साहब ने तो खुद डिक्लेयर भी किया है। और जब मुझे मेरे हिसाब से जब कॉरपोरेशन में आए थे और पूछा था तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो साथ में ही हूँ, मेरे तरफ से मेरे बेटे, मेरे भांजे, हम सब लोग सपोर्ट में हैं। तो ऐसा कोई है नहीं। हम चाहते हैं कि बाला साहब को रिस्पेक्ट रखते हुए, उनका आदर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिबा पाटिल साहब जी का नाम कल डिक्लेयर कर दिए, परसों का उनका सत्कार। हम तो बोलेंगे कि पूरा जनता जनार्दन को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा सत्कार सम्मान कर देंगे उधर। सर इसमें एक और बात आ रही है कि ये जो नामकरण होगा फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो फिर ये आंदोलन सब करने की क्या ज़रूरत है? जब बीजेपी है तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। हमारे नगर विकास मंत्री जी ने सिडको को क्यों कहा, खुद ही डायरेक्ट कैबिनेट में नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर और प्रजातंत्र में है। और हम मांग रहे हैं, हम कोई सोना नहीं मांग रहे हैं कि भाई हमको सोना दो, चांदी दो, ज़मीन दो। हम तो सिर्फ हमारे यहाँ के लोकल जो रिस्पेक्टेड लीडर है उसका नाम देने के लिए इतने सालों की मांग है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को सबको ही समझ में होना चाहिए कि सही मांग स्थानीय लोग प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र मांग रहे। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र है ये सिर्फ एक समाज से नहीं है, सब समाज के लोग इसमें। मुसलमान, उरन के कितने मुसलमान लोग हैं जिनके ज़मीन गए, खेरना के कितने लोग, वो सब भूमिपुत्र उतरे थे उसमें। तो इसमें कोई धर्म, जात, भाषा, प्रांत ये नहीं, भूमिपुत्र की मांग है। सर इसमें नज़र आ रहा है कि दो मीटिंग्स भी हुई है, अलग भी मीटिंग्स हुई है, लेकिन दोनों साइड्स अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप जैसे कि हम बात की, आप नवी मुंबई की तरफ से और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बीच का रास्ता आपको कोई नज़र आता है क्या? देखिए, अगर यही मांग 8 साल से बाला साहब की होती थी और अलग अलग संस्थाएं मांग रही है और वहाँ फिर ये खींचा था नहीं, बाला साहब का नाम देने का कभी किसी को मालूम नहीं। जिन्होंने ये नाम रखा है वो नगर विकास मंत्री जी का खुद का लेटर है, उनकी खुद की स्टेटमेंट है कि मैं इनका नाम देने के लिए मैं बोलूँगा 3 साल पहले। तो 3 महीने पहले क्या ऐसा हुआ कि 3 साल पहले उन्होंने खुद स्टेटमेंट किया हुआ है, जो 3 महीने पहले क्या हुआ कुछ तो। और ये मुझे लगता है कि अभी भी मैं इस चीज़ पे कहता हूँ कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मैं खुद समझता हूँ कि राजनीति नहीं है इसमें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिल के बड़े हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, और ये हमारे जो प्रजातंत्र की जो तराजू है उनके हाथ में है। तो बड़ा मन करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे यकीन है, अभी भी मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को रखेंगे कि भाई ठीक है, शिवसेना ये तो पार्टी की लोग मांग है, लेकिन ये तो प्रजा की मांग है। तो मैं राजा हूँ, मैं प्रजा का सम्मान करूँगा। ठीक है, कहीं और हम नाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाला साहब का तो नाम हम पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी दे सकते हैं, उनको तो कोई इसका ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बड़े दिल की बात कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि एक एमिकेबल डिसीजन हो जाए। लेकिन जैसे आपने अभी भी कहा कि थोड़ा डर भी है, क्योंकि बहुत अग्रेसिव हो गया, सेंटिमेंट्स है, वैल्यूज है। तो जहां पुलिस ने मना कर दिया है, सीएम एडामेंट है, ऐसे में अगर भगवान न करे कोई मुझे मैं वही, हमने आज जितने भी हमारे मेन लीडर आए थे उन सबको कहा कि कहीं भी ये जो कानून की दायरे के बाहर नहीं जाना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता बताया कि हक के लिए कानूनी चौकट में बैठ के काम करना है, वो आपको करना है, उसका कहीं भी उल्लंघन ना हो। और हमें ये चीज़ जब तक दिबा पाटिल साहब का नाम वो एयरपोर्ट पे जब तक दिखता नहीं है ना, तब तक ये चलने वाला है। ये पूरी कमेटी का डिसीजन हुआ है, और मुझे लगता है कि केंद्रीय समिति जो है उन तक ये बात जाएगी। देखिए, पहले कहते हैं ना कि लोकल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये अभी ना बोले हैं, फिर धीरे धीरे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ऐसा समिति जो कृति समिति है जो, और हम कृति समिति के साथ में हैं। इस वक्त हम भूमिपुत्र के रोल में हैं, कृति समिति को पूरा सहयोग है, कायदे कानून में बैठ के करे। और माननीय
मुख्यमंत्री जी को भी कहना है कि भाई आप ने हर टाइम कहा है शिवसेना ने, जब भी कांग्रेस का राज था और शिवसेना बीजेपी का आंसर, तो बोलते नहीं प्रजातंत्र में अपना बात रखने का सम्मान देना चाहिए। तो हम वही बोल रहे हैं, जो उस वक्त आप बोल रहे थे वही हम बोल रहे हैं। और हमारा कोई ज़मीन लेने के लिए हमको 12.5% चाहिए, ज़मीन चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए ये है ही नहीं बात। ये भी थोड़ी बात आती है कि एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर भी इश्यूज हैं, इसकी वजह से भी ये इशू और देखिए कॉन्ट्रैक्ट होके भी गया, अभी एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्टर नया भी आ गया, जो पिछले कई सालों से जीवीके के पास ये एयरपोर्ट था, अभी वो अदानी ये नई कंपनी को गया है। तो मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट की बात ऑलरेडी अलॉटेड हुई है, कोविड की वजह से काम बंद था, बाकी कुछ है नहीं। कॉन्ट्रैक्टर सब पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर है उधर, क्योंकि सब गाँव वाले हैं, सब लैंड अफेक्टेड, और लॉ में ही लिखा हुआ है लैंड अफेक्टेड शुड गेट अ फर्स्ट प्रेफरेंस। तो वो प्रेफरेंस में सभी, अगर आप देखेंगे ना, ऐसा कौन सा पार्टी का आदमी उसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि वो लैंड अफेक्टेड है, उसका हक है भाई। उसी की लड़ाई हुई थी कि भाई लोकल लोगों को भी काम दिया जाए, तो उसमें किया कि 50% उनको दिया जाए, और तो वही बेस के ऊपर इसमें मेरे हिसाब से कई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इसका बात है नहीं, क्योंकि काम तो ऑलरेडी 2 साल से चालू है वहाँ। सर फाइनली आप बहुत पीसफुल की बात कर रहे हैं कि उस दिन नहीं हो, क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं जनता से अपील करूँगा कि ये भावना का मसला है, इसमें भूमिपुत्रों का मसला है, इसमें प्रोजेक्ट अफेक्टेड, लैंड अफेक्टेड लोगों का है। आप भी कहीं के भूमिपुत्र होंगे, आपका भी कोई गांव है, वहाँ के आपके गांव वाले हैं, तो बस यहाँ के गांव वाले ने अपने एक बड़ी लीडरशिप, और आप देखेंगे कि ये एक ही नाम, अच्छा इसमें कोई गांव वाला एक गांव वाला दूसरे का नाम दे रहा है, सब मिल के एक ही नाम दिया है, और उस वक्त में सभी ऑल पार्टी ने दिया है। जो आज बैकआउट हुए हैं ना, वो पार्टी के प्रेशर की वजह से बैकआउट हुए हैं, लेकिन सभी लोगों की सिग्नेचर है। इसका मतलब आपने होश हवास में रह के साइन की है, और आपकी भी इच्छा है कि वहाँ के लोकल आदमी का नाम दिया जाए। हम आपको विनती करेंगे, आने वाले 24 तारीख को वहाँ आप आइए, शांति से आइए, अपनी बात रखिए और शांति से अपने घर पे चले जाइए, ये हम आपको विनती करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत ही समझबूझ की बातें, जो बेसिकली आपकी जर्नी हमने शुरुआत से देखी है कि महासभा जिस तरह से आप हैंडल करते थे, और फिर पार्लियामेंट में भी जाके सभी पार्टीज़ के साथ जिस तरह से रिश्ते हुए, यही उम्मीद करते हुए कि ये कंट्रोवर्सी का कोई समाधान हो जाए और नवी मुंबई का नाम ख़राब नहीं हो, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, सब समझदारी से काम ले, सब गिव एंड टेक करके एक सोल्यूशन आ जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख़ास मेहमान में आने के लिए। इस हफ्ते ख़ास मेहमान में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ।